हमारे समुंदर में शार्क ने हमारी तार काट ली। ये वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्लो होता है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से आप? जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेट के थोड़े से प्रॉब्लम्स के जो हम फेस कर रहे हैं और इश्यूज जो आ रहे हैं पाकिस्तान में और सर्वल कंट्रीज में आ रहे हैं। सर्वल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बड़ी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आम शहरी बहुत तंग हो रहा है। वीपीएन चलाए बगैर हमारे व्हाट्सएप नहीं चल रहे, कोई वीडियो नहीं डाउनलोड हो रही। आईटी सेक्टर में लोग उजड़ गए हैं। जो आईटी सेक्टर में जितने भी लोग अपना कमा रहे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो थे वो सारे काफ़ी इफेक्ट हुआ है और ये काफ़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए हुए हैं। इसकी वजह से इकॉनमी को फेस करना पड़ रहा है और सबसे मेन और मेजर इसमें जो रोल है वो हमारी जो मिनिस्टर हैं वो कहती हैं वीपीएन की वजह से है। और कुछ तारों की कभी हमें सुनने को मिलता है कि हमारे समुंदर में शार्क ने हमारी तार काट ली और सब ना इसमें बड़े इश्यूज आ रहे हैं। तो आज हम इस पर थोड़ी डिबेट करेंगे कि ये वीपीएन क्या चीज़ है, इंटरनेट क्या है और बेसिकली फ़ोन पे जब हम वीपीएन ऑन करते हैं तो वीपीएन का हमें क्या इससे इफ़ेक्ट होता है। अब वीपीएन ऑन करने से हमें ये होता है कि हमें पता नहीं लगता कि ट्रैफिक श्रीलंका से चल रही है, ये अमेरिका से चल रही है। वीपीएन इसमें हमारा ऑपरेट करता है और वीपीएन का जो नंबर 2 काम है वो ट्रैफिक को, जो वीपीएन की ट्रैफिक होती है उसको डीपीएन नहीं देख सकता। डीपीए का मतलब है फायरवॉल। मतलब पाकिस्तान में काफ़ी जो रिजेक्शन हैं वो हमने सुना है फायरवॉल की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। हुकूमत लोग ना ये सोच रहे हैं कि हुकूमत शायद वीपीएन ब्लॉक कर रही है, लेकिन अगर आपको पता है वीपीएन ब्लॉक हुए तो उसके हमें काफ़ी नुकसान हो, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वो वीपीएन से काम कर रही हैं। अब हर कंपनी ने एक अपनी, आप कह लें, चाबी रखी है। उसमें अगर हमारी गवर्नमेंट वीपीएन ब्लॉक करे ना तो आप समझे इसकी चाबी ब्लॉक कर दी गवर्नमेंट। और काफ़ी लोग कहते हैं कि वीपीएन ब्लॉक कर दें और ये ना काफ़ी गलत चीज़ों में यूज होता है। वीपीएन गलत चीज़ों में नहीं, काफ़ी इसके फ़ायदे भी हैं, इसके देखें काफ़ी नुकसान भी है। और वीपीएन ब्लॉक करना कोई खाला जी का घर नहीं है कि आप उठे और वीपीएन को ब्लॉक कर दिया। तो वीपीएन ऐसे नहीं ब्लॉक होता, ये बहुत मुश्किल चीज़ है ब्लॉक करना। अब आप देखें दुबई में व्हाट्सएप नहीं चलता लेकिन लोग वीपीएन लगाते हैं और व्हाट्सएप चल जाता है। वीपीएन ब्लॉक करना कोई खाला जी का घर नहीं है। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन। और अगर वीपीएन ब्लॉक करने जाएंगे ना तो ये बहुत क्लंकी सोल्यूशन होगा और ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। ये एक देखें जाहिर बात है कि अच्छे आप सोचते हैं पेड वीपीएन क्या है और अनपेड वीपीएन क्या है। पैसों वाले जो वीपीएन है पेड, उसमें ये हमारा मेजर रोल है कि वो थोड़े से अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अच्छी क्वालिटी का मतलब है एडवर्टाइजिंग नहीं होती उसमें। देखें जो पेड वीपीएन है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है कि ज़्यादा रेप्यूटेबल कंपनीज हैं और ज़रा ज़्यादा उनकी स्पीड, नेटवर्क की स्पीड ज़्यादा अच्छी है। ये आप ये समझें कि हमारी गवर्नमेंट पे ना इस टाइम बड़ा मुश्किल टाइम आया हुआ, क्योंकि इंटरनेट हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है और इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन की वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम्स, मीडिया सेक्टर, आईटी सेक्टर, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। काफ़ी आप देख लें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप देख लें, ये बहुत ना एक मेजर रोल है इंटरनेट का, लेकिन आजकल ये बहुत डाउनग्रेड चल रहा है। आप जापान देखें जहाँ पे 6G की तरफ जा रहा है और वहाँ पे पाकिस्तान और बड़ी अदर कंट्रीज हैं जो इफेक्ट हो रही हैं, जो इंटरनेट के अभी तक सॉल्यूशंस नहीं प्रॉपर कर सकी। मतलब हमारे मुल्क को एक बेसिक नीड है। अगर देखें हमने वीपीएन को, आप वीपीएन को समझ रहे होंगे कि मैं वीपीएन को ज़्यादा डिस्कस करूं क्योंकि मेरा जो मेजर टॉपिक है ना वो वीपीएन नहीं है। जो हमारी गवर्नमेंट है, आपने पीछे देखा होगा कराची में काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट ने ट्रेन किया ये सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, आईटी स्किल्स के ऊपर, आईटी स्किल्स सर्विसेज, फ्रीलांसर्स और जो डिफरेंट कंट्रीज को पूरी दुनिया में प्रोवाइड करे, जो उनको रोजगार मिले वो दुनिया में कहीं से भी मिल जाए। अब देखें चाबियां उनके पास हैं,
वो खुद ये सीखते हैं बंदे, तो वो एक इससे पूरा एक ना सोशल चेन चल रही थी, एक पूरी आईटी सेक्टर में एक मेहनत चल रही थी। लेकिन हमारी इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई। जब उनको पता लगता है, देखें पाकिस्तान में कमिटमेंट्स नहीं पूरी होती और इधर इंटरनेट नहीं चलता, तो वो बड़े ना डिस्ट्रैक्ट होके यहाँ से वो चले जाते हैं। मतलब फ्रीलांसर्स के साथ जो आउटसोर्स वो वर्क दे रहे होते हैं वो सारी वो छोड़ देते हैं। और ये पाकिस्तान को ना काफी इसका लॉस देके उठाना पड़ रहा है। ऐसा पहले एक रिपोर्ट आई थी, इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज द मोस्ट अट्रैक्टिव लोकेशन फॉर आउटसोर्स, मतलब इजी आईटी वर्क के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है पूरे वर्ल्ड में। पाकिस्तान की देखें 6th यंगेस्ट पॉपुलेशन है, जो हमारे बच्चे बहुत ट्रेन हुए हैं, जो इंग्लिश बोल लेते हैं, जो आईटी सेक्टर में बहुत हाई फाई स्किल्स में सीख रहे हैं। और अभी भी हम इंडिया से लो कॉस्ट हैं, मतलब हमारी आप देखें कोई भी कंट्रीज देख लें, श्रीलंका, जापान, कोई भी है, इनमें हमारी जो पूरी कॉस्ट है वो बहुत कम है। मतलब हम उनको लो कॉस्ट में अच्छी एक प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट की देखें अब लो अवेलेबिलिटी है, अब उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखें, अब आपको बैंक से मैसेज आता है कि आपकी सर्विस मेंटेन हो रही है या अनअवेलेबिलिटी है, तो पहले ही वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि ये टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में हमारी सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, ताकि लोगों को पहले से अवेयरनेस हो। जिसने एटीएम से पैसे निकालने हैं वो पैसे निकाल ले, हमें इस चीज का अलार्म नहीं होता। पाकिस्तान में कभी भी उठाते हैं इंटरनेट बंद कर देते हैं। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वजह से काफी ना इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई, फिर SEO समिट था। अब देखिए, इसमें सबको ना, सब फ्रीलांसर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो चला रहे हैं, ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत बुरी चीज है। ये हमारी गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और देखें, हमारी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें बताती हैं कि हमें VPN, वो हमें बता रही हैं कि VPN चलने की वजह से इंटरनेट स्लो हो गया। लेकिन VPN चलने की वजह से, अगर आप देखें, VPN की वजह से इंटरनेट स्लो होता है, क्योंकि मैंने जो बायोग्राफी थोड़ी सी पढ़ी है ना, उसमें देखा है कि VPN की वजह से इंटरनेट स्लो होता है। शहरियों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, और शहरी जितने हैं जो कहते थे सारे काम इस टाइम ठप हुए हुए हैं। मतलब आप देख लें, काफ़ी ना यहाँ पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, लेकिन एक वाहिद इंटरनेट था जो जिस पे काफ़ी लोगों के घर की दाल रोटी चल रही थी। लेकिन हुकूमत ने बगैर नोटिस और बगैर वजह बताए सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और नेट बंद कर दी हैं, और अब इनसे कारोबार लोगों के बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। और अब ये देखें, पंजाब में कई इलाकों में, कई शहरों में दफ़ा 144 नाफिज है, और अभी पीछे पंजाब कॉलेज का केस हुआ है। इसकी वजह से मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से हमारा इंटरनेट मेजर इफेक्ट कर रहा है। लेकिन हमें इसको बेहतर करना है। देखें, जिस तरह हमने अपनी इकॉनमी को स्टेबल करना है, तो मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि इस पे थोड़ा सा फोकस करें। ये हम जैसे लोग और जितने भी हैं जो जिनके इंटरनेट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक कॉमन शहरी, एक आम शहरी, तो आप सब इस चीज़ के लिए एक आवाज़ उठाएं। आज हमने इस चीज़ पे एक छोटी सी डिबेट उठाई है, और मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सब अपने कमेंट्स में कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो तो ज़रूर डिस्कस करें, पूछें। और इस चीज़ के रिलेटेड अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ये जितना मैं आपको गाइड कर सकता था मेरी जनरल नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको गाइड कर दिया। मैं हमारी दुआ है इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारे ये मसाइल जल्द से जल्द हल करे, और हमारे इंटरनेट पाकिस्तान में जल्दी से जल्दी रिस्टोर्ड हो। और हमें इस चीज़ के लिए एक अल्लाह ताला एक नया, मतलब एक नई स्पीड वाला इंटरनेट दे, ये हम सब की दुआ है। और आप सब, कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।